अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु व ला ज़िद्द लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु सरमदियुन अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजाना दुर्रल्लाहिल मखज़ून सिर्रल्लाहिल मकनून नूरल अफ़ईदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले शफ़ीना बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद
असफल कमरो बिजमालिही नतक़ल हजरो बिजलालिही अजिज़ल बशरो बिकमालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफ़ा तुमदाम कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो वो जान है जहान की जान है तो जान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्म है कि दुआ नहीं सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद या सैयदी या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा एक जान तो क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा करो क्या करोड़ जहां नहीं सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद करो मद अहले तवल रिज़ा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का
अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेज़बान महफिल अल्लाह और उसके रसूल के इश्क व मोहब्बत के पैकर जनाब खादिम हुसैन साहब, क्या नाम है आपका, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के मालिक जनाब प्यारे बदरुल इस्लाम साहब रकीब महफिल, मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नात खान हज़रात, उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, मैं खादिम हुसैन साहब, उनके अहले खाना और उनके दोस्त अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस सालाना महफ़िल मीलाद के इंतज़ामात के सिलसिले में जो मेहनत की, जिद्दोजहद की, कोशिश की, अल्लाह उसे अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। इंतज़ाम के हवाले से जिस पहलू पर भी नज़र डाली जाए बेमिसाल है। लाइटिंग भी बेहतरीन है, स्टेज का इंतज़ाम भी बेहतरीन है, नात खान हज़रात का इंतखाब भी बेहतरीन है, रकीब महफिल का इंतखाब भी बेहतरीन है, और इससे बढ़कर ये कि स्पीकर का इंतज़ाम भी बेहतरीन है। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। खादिम साहब ने मुझे कहा था कि 12 बजे आपका ख़िताब शुरू होगा और 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो अभी 1:20 हो गए हैं। तो मैं थोड़े से अरसे के लिए आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। मुझे लाहौर से जनाब चौधरी खालिद साहब इंजीनियर लेके आए हैं। बड़ी इस उम्र में थकावट भी हो जाती है, तो हम वहाँ से 10 बजे चले थे। शाम को हमारा खाना था उधर रावलपिंडी में। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। खादिम साहब से मैंने कहा कि आए हैं, फिर वापस भी उन्होंने जाना है सुबह मेरे साथ, तो उनके रहने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, मच्छर नहीं होने चाहिए। मैं तो उधर ठहरा हुआ हूँ मैरिट में, वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ मेरा इंतज़ाम किया है। खादिम साहब पर बोझ नहीं डालते, पहले भी इन्होंने माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा खर्च किया हुआ है। ये महफिल किस ज़ात पाक के हवाले से मुनक़िद की गई है। हम महफिलें करते हैं ना, अभी इलेक्शन गुज़रा है जी, किसी MNA की महफिल होती है, कभी किसी MPA की महफिल है। सियासतदानों के नाम होते हैं ना, कहते हैं कि ये फ़लाँ की महफिल है, ये फ़लाँ की महफिल है। आ गया वो खादिम साहब, ये किसकी महफिल है बताओ ना भाई।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, आपकी महफिल है। बावुज़ू होकर बैठा करो और नंगे सर न बैठा करो। नंगे सर नमाज पढ़ना या बुज़ुर्गों की महफिल में बैठना ये मकरूह है, पसंदीदा अमल नहीं है। ठीक है, ये किसकी महफिल है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके नाम, मशहूर नाम 99 हैं। बोले मैंने 22 साल दाता साहब के मिंबर पे खुतबा दिया है और आपके मुसल्ले पे फजर की नमाज पढ़ाई है, 86 से लेके 8 तक 30-30 हज़ार का मजमा। तो मेरी कोशिश होती थी कि हर शख्स मेरी बात को समझ ले और आगे पहुंचाए। अनपढ़ से अनपढ़ और जाहिल से जाहिल आदमी भी मेरी बात को समझ लेता था, और अब भी यही मेरी कोशिश होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कल्लिमुन्नास अला क़द्र उकूलिहिम ला अला उकूलिकुम। तुम गुफ्तगू करो, लोगों की ज़हनी सतह को सामने रख के गुफ्तगू करो, अपनी इल्मियत न जगाओ। मैंने बड़े बड़े उस्ताज़ों से तालीम हासिल की। अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी, साहिबज़ादा नसीरुद्दीन साहब के जो उस्ताज़ थे, अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह, और हदीस मैंने पढ़ी अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपने वक्त के गज़ाली ज़मान थे। मैं मंतकी तकरीर भी कर सकता हूँ, फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि तमाम मुश्तरक क्या है, नौ क्या है, जिन्स क्या है, और कुल इसी तरह जुमला इस्मिया क्या है, जुमला फ़ेलिया क्या है, कज़िया शर्तिया क्या है, सालबा कुलिया क्या है, सालबा जुज़िया क्या है, वग़ैरह वग़ैरह। ये चीज़ें आप नहीं जानते। इन चीज़ों को आपके सामने बयान करना ठीक नहीं होता। कोशिश ये होती है कि जो बात करूं आप समझ लें और समझ के लोगों तक पहुंचाएं। ये किसकी महफिल है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपके मशहूर नाम 99 हैं और हज़ारों की तादाद में आपके गैर मशहूर नाम हैं, जो मशहूर नहीं है, किताबों में है। 99 मशहूर नाम है। और नाम दो किस्म के होते हैं, नाम ज़ाती और सिफाती। ज़ाती और सिफाती, पैदाइश के वक्त जो नाम रखा जाता है वो ज़ाती होता है जी। उसके बाद फिर और नाम उसके साथ लगते रहते हैं, वो सब सिफाती होते हैं। मसलन ये खादिम साहब जब पैदा हुए तो इनके वालिद साहब ने इनका नाम रखा खादिम हुसैन, कि नहीं? अच्छा, बाद में इन्होंने इल्म हासिल किया, आलिम बन गए, तो इनको कहा गया आलिम। कुरान हिफ्ज़ किया तो इनको कहा गया हाफिज़। इन्होंने हज किया तो इनको कहा गया हाजी। इन्होंने बिजनेस किया तो इनको कहा गया ताजिर। क्यों जी? और अगर नात खानी का इनको शौक़ हुआ तो नात लिखनी शुरू कर दी, तो नात गोई शुरू कर दी तो नात गो हुए, नात पढ़नी शुरू कर दी तो नात खान हुए। तो इनका आलिम होना, हाफिज़ होना, हाजी होना, ताजिर होना, कारी होना, नात गो होना, नात खान होना, ये सब सिफाती नाम है। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? सब क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम ज़ाती हैं। आज मैंने सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद पे गुफ्तगू करनी। दो नाम ज़ाती हैं। कितने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम ज़ाती हैं। चौधरी खालिद समझ रहे हैं? आपसे कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? आपका एक नाम है मुहम्मद, दूसरा नाम है अहमद। ये दो ज़ाती नाम हैं, दो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नबी आपका नाम है, रसूल आपका नाम है,
खातमुन नबिय्यीन आपका नाम है, हादी आपका नाम है जी, हाशिर आपका नाम है, शफ़ी आपका नाम है, मुबश्शिर आपका नाम है, नज़ीर आपका नाम है, बसीर आपका नाम है, समी आपका नाम है। ये सारे सिफाती नाम हैं। बोले क्या है? और ज़ाती नाम दो हैं, मुहम्मद और अहमद। ठीक है, इतनी देर आपने नातें सुननी चाहिए। इश्क और मोहब्बत में इजाफा होता है नात से। ठीक है, मुझे ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद है और हमारे कलमे का जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद का माना क्या है? आपसे अगर कोई ईसाई पूछता है, कोई यहूदी पूछता है, कोई हिंदू पूछता है, गैर मुस्लिम पूछता है कि जिस ज़ात का तुम कलमा पढ़ते हो उनका नाम मुहम्मद है, मुहम्मद का माना क्या है? ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्या है भाई? तो ट्रांसलेशन तो होनी चाहिए। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हो तो उसकी भी ट्रांसलेशन होती है, अरबी हो तो उसकी भी ट्रांसलेशन होती है। क्यों जी खादिम से? तो मुहम्मद का माना याद रखोगे? क्यों बाबा जी? बुलाओ, बताओ। आप सब बैठे हैं ना, किसी को आता है वो तो बताए। नहीं, मैंने आपसे पूछा। ये देखेंगे 300-400 आदमी होगा, नहीं ना आता? नहीं, शर्म न किया करो। मुहम्मद का माना याद रखोगे? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ की जाए। बहुत का लफ्ज़ नहीं, वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ की जाए। इसका मतलब ये है कि उनकी तारीफ में तसलसल हो, तारीफ में रुकावट न हो। बगैर किसी रुकावट के जिसकी तारीफ हो रही हो उसे मुहम्मद कहते हैं। अब बदरुल इस्लाम साहब ने मेरी तारीफ की या खादिम साहब की तारीफ की, 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट ख़त्म हो गई ना, हमारी तारीफ ख़त्म हो गई ना, रुक गई। हो रही है। सारी कायनात में सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है जिनकी हर वक्त, हर आन, हर लम्हा तारीफ हो रही है। एक लम्हे के लिए उनकी तारीफ खत्म नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हम तारीफ करते हैं, खामोश हो जाते हैं। सरकार की नात शरीफ पढ़ी इन्होंने, भाई ने, चुप कर गए, अब ख़त्म होगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाली ऐसी ज़ात है जो ना कभी ख़त्म हुई ना कभी ख़त्म होगी। और वो कौन है? रब्बे ज़ुल जलाल है। रब्बे अल्लाह है जो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, हमेशा से कर रहा है और हमेशा आपकी तारीफ होती रहेगी। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद सलाम भेजो। जी, जो लोग उलमा पता नहीं इधर हैं या नहीं है, जो उलमा जानते हैं, ये जो है ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, ये जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया हमेशगी और दवाम पर दलालत करता है। इसका मतलब यह है अल्लाह हमेशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है और हमेशा दुरूद भेजता रहेगा।
और फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना, बोलो वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। जब ये आयत आई जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ये कुरान की आयत है क्या है? और कुरान के बारे में जरा एक सुन लो। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया और कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम जी। जहाँ ज़बर थी 1400 साल पहले, आज भी ज़बर है। एक नुक्ता था, आज भी एक नुक्ता है। दो नुक्ते थे, आज भी दो नुक्ते हैं। 1400 साल पहले जहाँ पेश था, आज भी पेश है। और जहाँ ज़ेर थी, आज भी ज़ेर है जी। इसके अंदर किसी की जुर्रत नहीं है कि रद्द बदल कर सके। और कुरान पाक का एजाज है कि 7-8 साल का बच्चा जो है उस पूरे कुरान पाक को उसने अपने सीने में महफूज किया हुआ होता है जी। छोटा सा बच्चा, और कोई और किताब, उर्दू की किताबें पढ़ते हैं नहीं, कोई भी उसको याद नहीं कर सकता। लेकिन कुरान का एजाज है, क्या है? एजाज है कि कुरान पाक अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान 5-6 साल के बच्चे के सीने में महफूज है। अल्लाह ने इसका कुरान की हिफाजत का इंतज़ाम किया। और हाफिज़ कुरान जो कुरान हिफ्स करते हैं, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूरानी ताज पहनाओ जी, नूरानी ताज पहनाओ। और उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाफिज़ को कि कुरान मजीद की तिलावत कर, और फरमाया तू पढ़ता जा और सबको सुनाता जा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की बरकत से हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूरी ताज पहनाएगा। और जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर आए वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसी कुरान का हिस्सा है, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरे रब से पूछो कैफ़ा रफ़अत ज़िक्री, तूने मेरे जिक्र को किस तरह बुलंद कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी इस बात को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया महबूब इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता मई, हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। इसका मतलब यह है जहाँ मेरा ज़िक्र होगा तेरा भी ज़िक्र होगा। ज़िक्र खुदा से ज़िक्र मुस्तफ़ा जुदा नहीं है। कलमे में भी अल्लाह के साथ सरकार का ज़िक्र है, कलमा शहादत में भी और कलमा तय्यबा में भी, अजान में भी, इकामत में भी। और मिस्र के एक स्कॉलर ने रिसर्च की है और उसने बताया है कि दुनिया में हर वक्त अजान हो रही है जी। इस वक्त यहाँ तो नहीं है ना, और इलाका है जहाँ इस वक्त अजान हो रही है। उसने रिसर्च की है कि दुनिया में हर वक्त बोलो अजान हो रही है। और उस अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जी, अजान में भी और इसी तरह इकामत में भी। तो अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया कि महबूब जहां मेरा जिक्र होगा आपका भी जिक्र होगा। और हर आन हर लम्हा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है। तो मुहम्मद का माना है अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए और एक लम्हे के लिए जिसकी तारीफ़ ख़त्म ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। याद रखोगे, आइंदा साल ज़िंदगी रही तो आपसे पूछूंगा। अच्छा, तारीफ़ बदरुल इस्लाम साहब, तारीफ़ किसकी होती है? किसी में खूबी हो तो तारीफ़ होती है ना, कि नहीं? किसी में खूबी हो तो तारीफ़ होती है ना। अल्लाह ताला ने महबूब का नाम यही रखा मोहम्मद, जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। तारीफ़ उसकी की जाती है जिसमें हुस्न हो,
जिसमें खूबसूरती होगी तो तारीफ होगी। बोलो भाई, सही बात है कि नहीं? खूबसूरती होगी, अगर अच्छी बिल्डिंग बनी हो खूबसूरत तो उसकी तारीफ होती है। आदमी खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ होती है। तारीफ का ताल्लुक हुस्न से है। हुस्न और तारीफ आपस में लाजिम मलजूम है। जहां तारीफ होगी वहां हुस्न होगा, और जहां हुस्न होगा वहां तारीफ होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी हुस्न भी अता किया और बातनी हुस्न भी अता किया। जी, आपकी सूरत भी हसीन और आपकी सीरत भी हसीन। आपकी सूरत भी हसीन और सीरत भी हसीन। जिब्रील हाजिर हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बताया कि मेरे पास जिब्रील हाजिर हुए हैं। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील से पूछिए, हल रअयत मिस्ल मुहम्मदिन। बोले या रसूल अल्लाह, या जिंदा। जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों और तमाम रसूलों के पास आप गए। जी, सबकी ज़ियारत की। जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन और जमील थे, उनकी ज़ियारत की। तो हल रअयता मिस्ला मुहम्मदिन, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा भी तुमने देखा है हसीन और जमील। ये किसने सवाल किया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि आप ज़रा जिब्रील से पूछिए। किससे? अल्लाह अकबर। जिब्रील क्या जवाब देते हैं? अर्ज़ करते हैं, क़ल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन। मैंने मशरिक़ का दौरा किया, मगरिब का दौरा किया, मैंने हसीनों को देखा, मैंने जमीलों को देखा, खूबसूरत मर्दों को देखा, खूबसूरत लोगों को देखा। प्यारे, आप जैसा मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, कल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन। तो मालूम ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत बेमिसल है। सूरत बेमिसल है। आप जैसा हसीन न पैदा हुआ न क़यामत तक। और यही बात हज़रत हसन बिन साबित ने कही। और एक सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा रहे थे और 14वीं का चांद चमक दमक रहा था। 14वीं का आप मस्जिद नबवी शरीफ में ज़मीन पर आराम फरमा रहे थे। कोई पलंग नहीं था, कोई और आरामदेह चीज़, गद्दे नहीं थे वहाँ पे। ज़मीन पे आप लेटे हुए, सारी कायनात के बादशाह हैं। इरशाद फरमाते हैं, मेरे 2 वज़ीर आसमान में हैं और 2 वज़ीर ज़मीन में। जी, वज़ीर उसको होते हैं जो बादशाह के नहीं। 2 वज़ीर आसमान में हैं, 2 वज़ीर ज़मीन में हैं। 2 वज़ीर आसमान में कौन है? हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल। और ज़मीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक। तो मालूम हुआ ज़मीन के भी मालिक, आसमानों के भी मालिक। और किसने मालिक बनाया? अल्लाह ने मालिक बनाया। जी, अल्लाह के शरीक और अल्लाह के बराबर तो नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह है और वो मखलूक मखलूक है, रसूल रसूल है, नबी नबी है। तो फरमाया, आप मस्जिद नबवी शरीफ में ज़मीन पे लेटे हुए हैं और 14वीं का चांद चमक दमक रहा है। तो साहबी फरमाते हैं कि मैं एक नज़र से 14वीं के चांद को देखता था और दूसरी नज़र से मदीने के चांद को देखता था। फरमाते हैं, खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जो रोशनी थी
वो 14वीं के चांद की रोशनी से ज़्यादा चमक दमक वाली थी। तो मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत बेमिसल, सूरत आपकी सूरत का हुस्न बेमिसल और सीरत भी बेमिसल, सीरत भी बेमिसल। और सीरत तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तवील है आपका सीरत का सिलसिला। लेकिन सिर्फ एक बात जहन में रखें कि काफिर भी गवाही देते थे, अंतस सादिकुल अमीन, बोले अंतस सादिकुल अमीन, आप सच्चे हैं और अमानतदार हैं, अमानत की मैं खियानत नहीं करते। काफिर भी मानते हैं, अबू जहल भी मानता है, सारे मानते थे कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला। बचपन से लेके विसाल तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बनाया और नबी हर सगीरा हर कबीरा गुनाह से पाक होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नुमाया पहलू क्या है? आप सच्चे और अमानतदार हैं, अमानत में कभी खियानत नहीं की। मीलाद का पैगाम यही है, मीलाद का पैगाम यही है कि हम इस बात का अहद करके जाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के इस नुमाया पहलू पे हम अमल करेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर कोई हमारे पास अमानत रखता है तो उस अमानत में खियानत नहीं करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।